आज की वीडियो में हम नेफ्लोमेट्री और टर्बाइडीमेट्री के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अगर आप देखा जाए तो बहुत कुछ कैलोरीमीटर के जैसा ही है, वही प्रिंसिपल फॉलो भी होता है, उसी तरीके का लगभग प्रिंसिपल है। देखेंगे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बाकी कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कहानी ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि टर्बाइडीमेट्री और ये नेफ्लोमेट्री क्या है, किस पे वर्क करती है या किस तरीके से वर्क करती है, पहले इसको समझिए। उसको समझने से पहले एक नॉर्मल सी बात जानिए जो कि आप सभी को पता भी होगी। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें सोल्यूट पार्टिकल मिले हुए हैं या इनसोल्यूबल पार्टिकल उसके अंदर घुले हुए हैं, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन में हम लाइट को उस सॉल्यूशन के अंदर से गुजारते हैं तो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट पार्टिकल या इनसोल्यूबल पार्टिकल्स के द्वारा, या आप कह लीजिए कि उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल्स के द्वारा कुछ मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ मात्रा में लाइट को आपका स्कैटर्ड या रिफ्लेक्ट किया जाता है, और कुछ मात्रा में लाइट आपकी ट्रांसमिट होकर उस सॉल्यूशन से आर पार चली जाती है। इस तरीके की प्रोसेस होती है। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर से हम लाइट को गुजारते हैं तो कुछ मात्रा में उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं या जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा उस लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ आपका रिफ्लेक्ट किया जाता है या कुछ आपका स्कैटर्ड किया जाता है, यानी कि सभी दिशाओं में बिखेर दिया जाता है, स्कैटर्ड किया जाता है, और कुछ मात्रा में वो ट्रांसमिटेड होकर उस सॉल्यूशन से लाइट आर पार हो जाती है। यही नॉर्मल सी बात होती है, सीधी सी बात है। जब हम सॉल्यूशन रख के लाइट गुजारते हैं तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं। ये कॉमन बात सबको पता है। अब यहाँ से ज्ञान वाली बात स्टार्ट होगी, अब इसे कैच करिएगा। देखिए, तो जो आपका टर्बाइडीमेट्री है ना, टर्बाइडीमेट्री जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट होती है, जो उस सॉल्यूशन में से ट्रांसमिट हो जाती है, उस प्रकार की, उस तरीके की लाइट को मेज़र करने का काम टर्बाइडीमेट्री करता है। पहले मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। टर्बाइडीमेट्री जो उस सॉल्यूशन में से लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, उस ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करने का काम, उस लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करने का काम कौन करता है? आपका टर्बाइडीमेट्री करता है। जबकि नेफ्लोमेट्री क्या करता है कि जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल्स के द्वारा लाइट को स्कैटर किया जाता है, उस स्कैटर लाइट में भी जो लाइट 90 डिग्री एंगल पर स्कैटर्ड हुई होती है, उस लाइट को मेज़र करने का काम आपका नेफ्लोमेट्री करता है। सीधी सीधी बात, कॉन्सेप्ट ख़त्म, बात समझ में आ गई। पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हुई कि नहीं? उम्मीद करते हैं बहुत प्यार से क्लियर हुई होगी। नहीं हुई होगी फिर से समझिए। देखिए ध्यान से सुनिए। टर्बाइडीमेट्री का काम है जो लाइट सॉल्यूशन से ट्रांसमिटेड हो जाए इस तरीके की लाइट को मेजर करना। और यहाँ पे एंगल की बात आती है, पूछा जाता है कितने एंगल पे मेजर कर रहे हैं, तो 180 डिग्री पे। रीज़न ये है कि सीधी सीधी सी लाइट आती है तो सीधा का मतलब 180 होता है, आपको पता ही होगा, तो क्या ही बताना। तो टर्बाइडीमेट्री में जो हम लाइट मेजर कर रहे हैं वो 180 डिग्री एंगल पे आने वाली लाइट को, ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी बात बता रहे हैं, अभी वो सब पे छोड़िए। आप ये समझिए कि टर्बाइडीमेट्री के माध्यम से हम ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर कर रहे हैं, जबकि नेफ्लोमेट्री के माध्यम से हम स्कैटर्ड लाइट को मेजर करते हैं। यूजुअली या नॉर्मली जो 90 डिग्री एंगल पर स्कैटर्ड लाइट होती हैं, ऐसे जैसे लाइट जाएगी और उस सॉल्यूट पार्टिकल से, जो भी उसके अंदर पार्टिकल हैं, उससे टकराएगी तो वो चारों दिशा में स्कैटर्ड हो जाएगी। इधर भी होगी, उधर भी होगी, इधर उधर चारों दिशा में स्कैटर्ड हो जाएगी। लेकिन जो 90 डिग्री पे स्कैटर्ड होती है, हम उसी लाइट को मेजर करने का काम करते हैं। तो हमने ये क्या समझ लिया? हमने मोटा मोटा समझ लिया कि टर्बाइडीमेट्री के माध्यम से हम ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करते हैं और नेफ्लोमेट्री के माध्यम से हम स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करते हैं। बात ख़त्म, कहानी ख़त्म, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कोई हमको भटका नहीं सकता है। झूठ कहेगा तो कहिएगा, अब तक नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया ना कि टर्बाइडीमेट्री का काम क्या है, नेफ्लोमेट्री का काम क्या है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करता है तो आपका नेफ्लोमेट्री, और कौन ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करता है तो आपका टर्बाइडीमेट्री।
अभी हम आगे चल के एक बात फिर ऐसी बताएंगे कि आपके मन में डाउट आ जाएगा और आप कहेंगे कि अरे ये क्या बता रहा है, अरे सनक होना गया का ही कह रहा है। तो अगर ऐसी भावना आ जाएगी तो बचा के रखिएगा, हम क्लियर करेंगे ना। अभी देखिए, चलिए आगे देखते हैं। अब वही चीज़ जो मैंने बोला है वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक ऑन अ पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सम ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय द पार्टिकल, सम विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉल्यूशन एंड सम ऑफ द लाइट विल बी स्कैटर्ड और रिफ्लेक्टेड। वही मैंने जो आपको बताई थी कि जब लाइट को किसी सॉल्यूशन के अंदर से गुजारा जाता है तो कुछ पार्टिकल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ को ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है और कुछ को आपका स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड हो जाता है उस पार्टिकल की वजह से, जो कि नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताई थी। अब बात है कि कितनी मात्रा में जो लाइट स्कैटर्ड होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है या किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके समानुपाती होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ अगर इस सॉल्यूशन के अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग होगी और क्या। तो देखिए वो समझिए, द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स। यानी कि सीधी सी बात कह रहा है कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर इनसॉल्यूबल पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो भैया जाहिर सी बात है फिर लाइट की स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए अगर इनसॉल्यूबल पार्टिकल की जो संख्या है उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा में कितने अमाउंट में लाइट की स्कैटरिंग होगी। तो इसी वजह से ये इसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसके समानुपाती है। जितनी मात्रा में आपके पार्टिकल होंगे उतनी मात्रा में आपकी लाइट की स्कैटरिंग होगी। बात समझ में आ गई। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आपके इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है तो लाइट की स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, और अगर उस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स की संख्या कम है तो ऐसी कंडीशन में लाइट की स्कैटरिंग भी कम होगी, क्योंकि जब कम लाइट उस पार्टिकल से टकराएगा तो कम से कम फैलेगा, और जब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ज़्यादा भीड़ होगी पार्टिकल्स की, तो ज़्यादा लाइट उस पार्टिकल से टकराएंगे तो ज़्यादा मात्रा में स्कैटरिंग होगी, यानी कि चारों दिशाओं में लाइट फैलेगी। छोटी सी तो बात है, काहे नहीं समझ में आएगी नहीं, मन में डाउट होगा तो बताइएगा, हम है ना फिर से समझाएंगे। लेकिन इतना बता दे, ऐसा कुछ है नहीं कि इसका इतना हुआ बना हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कैलोरीमीटर के लिए भी हम यही चीज़ कहे थे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी हम यही चीज़ कहे थे, कुछ है नहीं, बस फालतू का हुआ बना है कि हाँ बहुत कुछ है। अब उस लाइन की बारी है जो हम आपको अभी बीच में बता रहे थे कि स्कैटर्ड लाइट में बी मेजर्ड बाई टर्बीमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री, यानी कि स्कैटर्ड लाइट को हम मेज़र करते हैं इनके द्वारा, किनके द्वारा, टर्बाइडीमेट्री और नेफ्लोमेट्री के द्वारा। अब आपके मन में अगर खटकना होगा, और अगर नहीं खटका तो खटकाइए कि अभी तक कुछ देर पहले बता रही थी कि टर्बाइडीमेट्री ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करती है और नेफ्लोमेट्री आपका स्कैटर्ड लाइट को मेजर करती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कैटर्ड लाइट को इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, यानी कि टर्बाइडीमेट्री का भी नाम उसमें लिखा है, और कह रहे थे कि सिर्फ ट्रांसमिटेड लाइट को ही मेजर करता है। अगर ये सिर्फ ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करता है तो यहाँ पे टर्बाइडीमेट्री कैसे लिखे हैं? पगला वगला गए हैं का? दिमाग घरवा छोड़ के आए थे का? टीचर है तो कुछ भी कहबा, सनक वनक गया, ना मानब, हम एकदम ना मानब। कैसे कैसे कहाँ से आया है हमके बतावा। तो बिल्कुल देखिए क्या कहना चाह रहा, वैसे हम घर पे ही रहता, घर कैसे छोड़ के आऊँगा अपना दिमाग। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा ये है कि स्कैटर्ड लाइट मेड बी मेजर्ड बाई, जो स्कैटर्ड लाइट है उनको हम मेज़र करते हैं टर्बाइडीमेट्री के द्वारा, नेफ्लोमेट्री के द्वारा। अब वो क्या है समझिए, देखिए मैंने ही कहा था कि टर्बाइडीमेट्री में हम ट्रांसमिटेड लाइट को मेज़र करते हैं और आपके नेफ्लोमेट्री में हम स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करते हैं। लेकिन बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो आपकी ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो भी तो स्कैटर्ड लाइट ही होती है। जब यहाँ से लाइट आती है और उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट पार्टिकल के ऊपर टकराती है तो क्या होती है, वो लाइट चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाती है। तो स्कैटर्ड होने के बाद कुछ इस साइड हो रही है तो कुछ सामने की तरफ भी तो होती है, तो वही स्कैटर्ड लाइट ही ना उस सॉल्यूशन को क्रॉस करके बाहर जाती है तो वो ट्रांसमिटेड लाइट कहला जाती है। तो होता वो भी स्कैटर्ड लाइट ही है,
चूँकि वो अब सॉल्यूशन को क्रॉस कर चुकी है तो हम उसको ट्रांसमिटेड लाइट कह रहे हैं। बात समझ में आई? तो बस यही रीज़न है, बाकी और कोई बात नहीं है, वो भी स्कैटर्ड लाइट ही है। तो अगर देखा जाए तो हम यही ना कहेंगे, तो स्कैटर्ड लाइट को मेज़र करने का काम इन दो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर रहे हैं। वो बात की बात है कि वो उस साइड से बाहर निकल गई है 180 डिग्री पे, सीधे आई और सीधे बाहर निकल गई है। तो 180 डिग्री एंगल पे जो लाइट ट्रांसमिटेड होती है उसको मेज़र करने का काम हम टर्बाइडीमेट्री के द्वारा करते हैं। और नेफिलोमेट्री में भी तो लाइट हर तरफ आपका रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन जो 90 डिग्री एंगल पर यूजुअली नॉर्मली जो आपकी रिफ्लेक्टेड मतलब स्कैटर्ड होती है उसको हम मेजर करने का काम नेफ्लोमेट्री के अंतर्गत करते हैं। नेफ्लोमेट्री के अंतर्गत जो 90 डिग्री एंगल पर स्कैटर्ड होती है, 90 डिग्री एंगल पर स्कैटर्ड होती है, उनको मेजर करने का काम हम नेफ्लोमेट्री के द्वारा करते हैं। बाकी अन्य दिशाओं में भी मेजर हो मतलब हम उसे नाप सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस उसी पे नाप सकते हैं, हम चाहे तो 60 पे नाप सकते हैं, 75 पे, यानी कि कन्वीनियंट जो एंगल होते हैं, यानी कि ऐसे एंगल जो आप आसानी से ले सकें, उस एंगल पे भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम 90 डिग्री एंगल पे करते हैं, वो बात की बात है, ठीक है। और उसमें हम 180 डिग्री एंगल यानी कि सीधे आती हुई ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करते हैं। ये फिगर के माध्यम से भी आपको शो करता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई मन में डाउट नहीं होगा। चलिए, अब बहुत बोल दिया, बहुत बकबक कर दिया, अब आपको रूल बता देता हूँ, पढ़ के समझा देता हूँ, ख़त्म करूँ। उससे पहले एक काम की बात जान लीजिए। काम की बात ये है कि मान लीजिए जब कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, अगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी लाइट को ट्रांसमिट करेंगे तो उस पार्टिकल की वजह से ट्रांसमिट होके जो इस साइड लाइट आएगी उसकी कंसंट्रेशन लो रहेगी, लाइट की इंटेंसिटी लो हो जाएगी। रीज़न ये है कि इसके अंदर पार्टिकल ज़्यादा हैं, पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट रहेंगे तो ज़्यादा मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, स्कैटर्ड करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, ये सब प्रोसेस होगी। तो इसकी वजह से जब लाइट ट्रांसमिट होके यहाँ से बाहर निकलेगी सॉल्यूशन से, तो आपकी लाइट की इंटेंसिटी या लाइट का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी कि जब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी तब लाइट की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, ट्रांसमिटेड लाइट की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी। और जब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की कंसंट्रेशन लो रहेगी तो ट्रांसमिटेड होने वाली लाइट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। सीधी सी बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मात्रा में लाइट स्कैटर्ड होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जब ट्रांसमिट होकर लाइट बाहर आएगी तो उसकी इंटेंसिटी या उसका कंसंट्रेशन कम होगा। और जब इसके अंदर पार्टिकल की संख्या ही कम होगी तो ऐसी कंडीशन में लाइट ज़्यादा मात्रा में ट्रांसमिटेड होकर बाहर आएगी तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ख़त्म कहानी, यही छोटी सी बात है, समझा दी, मन में डाउट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब पढ़ के बता दे रहा, बस खत्म। अब सबसे पहले नेफ्लोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये कह रहा है कि अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंशन देयर इज अ यूनिफॉर्म स्कैटरिंग, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यानी कि अगर जो सस्पेंशन की कंसंट्रेशन लो है, सस्पेंशन मतलब जो उस सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है, तो मान लीजिए उस घुले हुए पार्टिकल की कंसंट्रेशन लो है तो जो स्कैटरिंग होती है, जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है, वो एक समान होती है, एक समान होती है, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक समान वो स्कैटर्ड होती है, ठीक है। Hence the intensity of scattered light is proportional to the concentration। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी है वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर उस सॉल्यूशन के अंदर के जो पार्टिकल है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो लाइट की स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी, और अगर उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स की संख्या लो होगी, कम होगी, तो स्कैटरिंग भी लो होगी। बात ख़त्म। इसी वजह से कहा गया है
कि जो आपकी स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल है कि उसका कंसंट्रेशन कैसा है, उस पार्टिकल का कंसंट्रेशन कैसा है। अगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, और अगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है तो लाइट की स्कैटरिंग भी कम होगी। यही छोटी सी बात है, समझ गए होंगे। अगली लाइन है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज़ नॉर्मली और यूजुअली मेजर एट 90 डिग्री एंगल। और मैंने आपको बताया था कि जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो तो सभी दिशाओं में होती है, ऑल डायरेक्शन में होती है, लेकिन जो 90 डिग्री एंगल पे जा रहा होता है हम उसको ही मेजर करने का काम करते हैं। और ये फिगर में दिख भी रहा है 90 डिग्री एंगल पे ये सेट किया हुआ है, और यहाँ से हम रीड आउट कर लेते हैं जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा। ठीक है, बात खत्म। It can be measured at any convenient angle such as 30, 45, 60, 75 etc. यानी कि आप इसे ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री एंगल पे ही किया जाए, वो तो हम नॉर्मली इसी पे करते हैं, खासकर हम इसी पे करते हैं, लेकिन हम चाहे तो अन्य एंगल पर भी कर सकते हैं। अन्य कन्वीनियंट एंगल का मतलब होता है कि ऐसा एंगल जो आसानी से हम बना सकें, बस यही समझ लीजिए। तो 45, 60, 75, 30 और 135 ये कुछ ऐसे एंगल है जो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इसी वजह से इनकन्वीनियंट एंगल कहता है। तो आप अन्य एंगल पर भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली 90 डिग्री पे करते हैं जो सबसे आसान पड़ता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, बात खत्म। यही छोटा सा प्रिंसिपल है इनका। अब हम टर्बिडीमेट्री की बात करेंगे, वहाँ पर यही चीज़ होगी, बस वहाँ पर फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर जब अगर उसकी कंसनट्रेशन हाई है, ठीक है, जो सस्पेंशन पार्टिकल है उसकी कंसनट्रेशन हाई होती है, तो ऐसी कंडीशन में लाइट की जो स्कैटरिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं होती है, तब वो लाइट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, तब लाइट सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है। सभी डायरेक्शन में होगी यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ स्कैटर्ड होती है। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन यानी कि स्कैटर्ड लाइट एट ऑल एंगल, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज़ मेजर्ड एट 180 डिग्री एंगल। यानी कि ये जो लाइट है वो सभी दिशाओं में स्कैटर्ड होती है, तो भैया हम ऐसे नापने में या उसको मेज़र करने में हमको दिक्कत होगी। इसी वजह से जो आपकी स्कैटर्ड लाइट क्रॉस करके आपके सॉल्यूशन से बाहर जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो उसी ट्रांसमिटेड लाइट को हम मेजर करते हैं, और वो बिल्कुल सीधे सीधे यानी कि 180 डिग्री एंगल पर मेजर करने का काम करते हैं। यही छोटी सी बात है, हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। कलरीमीटर में भी ऐसा ही हो रहा था, सीधी जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है यानी कि उस पर भी हम 180 डिग्री एंगल पे ही आने वाली लाइट को मेजर कर रहे हैं। वही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता है। अंत में वो प्यारी सी लाइन जो मैंने आपको बताया था, इफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स कंसंट्रेशन इज हाई देन इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज लो। यानी कि सस्पेंडेड पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लाइट की इंटेंसिटी कम रहेगी, और अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है यानी कि सस्पेंशन जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम रहेगी। जाहिर सी बात है, भीड़ जब कम होगी तो लाइट आसानी से गुजर जाएगी, तो लाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। और जब पानी के अंदर भीड़ ज़्यादा रहेगी तो लाइट कम मात्रा में क्रॉस करेगी, तब ऐसी कंडीशन में लाइट की इंटेंसिटी लो रहेगी। सिंपल सी बात है, पता नहीं कहीं बार बार समझा रहा। यहीं पे इसकी कहानी ख़त्म करते हैं। कोई इसमें ख़ास ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा कुछ क्या कहेंगे, कुछ खास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके पार्ट नहीं है, नॉर्मल से ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं। यही छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको हर वीडियो में मिल जाती है। कहेंगे तो उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। यहीं पे कहानी ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, देखेंगे।